अरे राम नाम ही सत्य कहना था तो जिंदा आदमी से कहना था, मगर जिंदा से कहो तो लोग नाराज हो जाते। मैं छोटा विद्यार्थी था जब, तो स्कूल जाते वक्त बीच में एक मंदिर था और उसके जो पुजारी थे वो बड़े प्रसिद्ध थे, बंसी वाले उनका नाम था। और उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो बड़े सज्जन, बड़े करुणावान, बड़े दानी, बड़े प्रेमी, बड़े भक्त। और जब प्रार्थना करते थे वो कृष्ण की तो आंखों से आंसू बह रहे, मगर मुझे देखते इसमें एकदम डंडा उठा लेते थे कि बस बोलना मत, कहना मत। क्योंकि मैं जब भी वो मिलते, कहीं भी मुझे मिल जाते, मैं कहा राम नाम सत्य है। इससे वो बहुत नाराज होते थे कि तू है कैसा, तुझे कुछ पता है कि जब कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य, मैं अभी जिंदा हूं। वो पूजा कर रहे होते बंसी वाले की पुकार लगा रहे होते, मैं उनके मंदिर में पहुंच जाता, मुझे देखते बंसी वाले को भूल जाते कि तू बाहर निकल, देख बोलना मत, वो बात मुंह से ही मत निकालना, वो बात ही गलत है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है। जब देखो तब वही वही कह देता। मैं पूछता क्या, वो कहते कि मैं नहीं कह सकता क्या। जब उनको मैं बहुत सता चुका, एक दिन आ गए वो अपना डंडा लिए, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए। मेरे पिताजी से बोले कि इसको रोको, ये बातें गलत बातें कहता है और मेरी पूजा में विघ्न बाधा डालता है, ये राक्षस है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, बस वहीं पहुंच जाता है। अब मैं पूजा करूं कि इसकी फिक्र करूं, और सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बातें कह देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बातें तो बताइए, कि तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि ये बात तो तर्कसंगत है कि आखिर उसने कहा क्या, ये तो आप कहिए। कोई गाली दी, कोई बुरे वचन आपसे बोला, कोई आपका अपमान किया, रखा, कुछ भी गाली नहीं दी, कोई बुरा वचन नहीं कहा, मगर ऐसी बात कहता जो बुरे से बुरी। तो मैंने कहा कि आप कम से कम उस बात को कहो। चलो मेरे पिताजी के कान में कह दो, अगर मेरे सामने कहने में संकोच लगता, और जब मैं तुमसे कहता हूं संकोच नहीं खाता, तो तुम क्या संकोच खा रहे हो, कह दो जी। वो मुझे डांटे कि तू चुप रहे, दो बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं तो इस बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बात मेरे संबंध में हो रही और निर्णय मेरे संबंध में होना, इतना मुझे हक होना चाहिए। अगर तुम ना कह सकते हो तो मैं कह दूं कि नहीं, बिल्कुल मुंह से मत बोलना, वो बात कहने की है ही नहीं। जब वो चले गए तब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बात क्या है आखिर। यह आदमी तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और इनकी तो गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है, और ये एकदम भन्नाते हैं, तुझे देखते से एकदम इनको रोष चढ़ जाता, डंडा हाथ में पकड़ लेते, कपने लगते। बात क्या है? मैंने कहा कुछ बात नहीं, जो आमतौर से लोग कहते हैं राम नाम सत्य, वही मैं इनसे कहता हूं। मेरा कहना यह है कि मर के किसी से कहने में क्या सार है। अब वो बेचारा सुन ही नहीं रहा, वो तो कभी के मर चुके, वो तो ठंडे हो चुके। अब उनसे तुम कह रहे राम नाम सत्य। अरे जिंदा को याद दिलाओ, मैं इनको याद दिला रहा हूं, बूढ़े हो गए, अब याद आ जाए तो अच्छा है। वो बोले कि ये बात तो ठीक नहीं कहना, ये जिंदा आदमी से कहनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये भी अजीब हिसाब है, मुर्दे से कहो कि राम नाम सत्य और जिंदे से कहो मत। सोचने लगे वो, उन्होंने कहा कि बात तेरी ठीक है, तेरी बातें अक्सर ठीक होती, मगर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती। तू भी कहां से खोज लाता। मुझे भी हो गई जिंदगी सुनते, अर्थियां निकलती हैं राम नाम सत्य, मैंने भी कई का किया, मगर मुझे कभी ये ख्याल ना आया कि जिंदा आदमी को कहना चाहिए। मैंने कहा जिंदे ही को कहना चाहिए।
अब जैसे बंसी वाले, अगर मेरा बस चले तो इनकी अर्थी बांध के, इनकी खटिया खड़ी करके और बाजार में घुमाऊं और राम नाम सत्य का डुंडारा पिटवाऊं तो ये बेचारे सुने, इनको कुछ अकल आए। नहीं तो बांसुरी वाले की बस पूजा ही करते रहे। और क्या ये पूजा सच हो सकती है जिसमें राम नाम सत्य है? इसमें कोई खराब बात तो है ही नहीं। राम का नाम सत्य है, इसमें कौन सी खराब बात है? इसमें क्या इनको अड़चन है? मगर मौत की घबराहट। लोग मरने के बाद सुनना चाहते राम नाम सत्य, पहले मत कहना।